जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी बाकी की संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज हम सुनने वाले हैं 3 सत्संग। पहला सत्संग है जम्मू से एक आंटी जी का, दूसरा सत्संग है स्मृति आंटी का वेस्ट बंगाल से, और तीसरा सत्संग एक ओल्ड संगत का है। चलिए अब देरी ना करते हुए आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग लिखने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग लिखकर शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2024 मई के महीने से शुरू हुई। मैं जब अपनी बहन के घर गई थी, उसकी दोनों देवरानी आपस में गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो हंस पड़ी। मैंने उनसे गुरुजी का लॉकेट लाने को कहा तो वो आपस में फिर से हंस पड़ी। फिर मैंने घर आकर यूट्यूब पे गुरुजी को सर्च किया, उनके सत्संग सुने। मुझे मेरे गुरु पिता पर पूरा विश्वास हो गया। मैं गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ। पिता समझकर इनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। गुरुपा मेरा बहुत साथ देते हैं। मुझे जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है, मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। मेरा घर बड़े मंदिर से बहुत दूर है। मैं जम्मू में रहती हूँ। मेरे पास ना तो गुरुजी का कोई स्वरूप है और ना ही कोई लॉकेट। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और उनके दर्शन करती हूँ। कल जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तब मेरे सामने से एक गोल्डन कलर की तितली आके गुजरी। तब मुझे पता चल गया कि मेरे पिता, मेरे गुरुपा मेरे साथ साथ रहते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं। ऐसे ही गुरुपा मेरे दोनों बच्चों और पति और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब दूसरा सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मैं स्मृति वेस्ट बंगाल से हूँ। आप सभी संगत को मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं शुरुआत से ही शुरू करना चाहती हूँ। 2024 में मई के महीने में मैं गुरुजी से जुड़ी। मतलब गुरुजी ने मुझको अपना संगत चुना, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को एक दिन ऐसे ही बोल रही थी कि आप सचमुच हो तो मेरे अंकल जी का ड्रिंक छुड़वा दीजिए। संगत जी, तब मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिन में मेरे अंकल ने ड्रिंक करना छोड़ दिया। ऐसे तो वो 3-4 साल से लगातार ड्रिंक कर रहे थे, और उसके बाद मुझे मैसेज आया कि तेरे पति का ड्रिंक छुड़वा दिया है, तेरे पति को ब्लेस किया। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। अपने गुरुजी की महानता का वर्णन करने की ताकत मुझ में नहीं है, क्योंकि उनकी दिव्यता केवल शब्दों में आंकी नहीं जा सकती। मैं अपने प्यारे गुरुपा से आज्ञा लेना चाहती हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें, जिससे मैं अपना सत्संग सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में सारी सुविधाएं थीं। शिक्षा तथा अनुशासन का अभाव नहीं था। मैं बचपन से अपने दादाजी से काफ़ी प्रभावित थी। वे हमेशा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। 3 नंदों के पश्चात काफ़ी मन्नतें मनाने के बाद मेरे पति का जन्म हुआ था। इस वजह से पूरा घर उनको बहुत लाड़ प्यार करता था। इस कारण से उनका स्वभाव काफ़ी उग्र व जिद्दी हो गया था। हर किसी को उल्टा सीधा बोलना,
गालियां बकना उनके स्वभाव में आ गया है। जरा जरा सी बातों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। शादी से पहले मुझे उनकी इन गंदी आदतों का पता नहीं लग पाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति जिस चीज की मांग करते थे वह तुरंत पूरी कर दी जाती थी। इस कारण उनको शराब पीने का शौक लग गया। उनको शराब रोज चाहिए थी, अन्यथा वह पूरा घर सर पर उठा लेते थे। वह हर समय परिवार की उपेक्षा करते थे और कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं होते थे। जैसे कि हर लड़की का एक सपना होता है कि एक सुखी परिवार हो तथा पति सभ्य हो। जब परिवार को पालने वाला ही खुद नशे में डूब रहा हो तो किसी के बस में कुछ नहीं रहता। कंधों पर पूरे परिवार का बोझ अब मेरे ऊपर आ गया था। मेरी दुखी अवस्था ने मेरा पूरा जीवन नर्क बना दिया। मैंने सपने देखे थे एक राजकुमार के, जो मेरे जीवन की गाड़ी को अच्छी तरह से चलाएगा, लेकिन अब मेरे देखे हुए सपने सब काफूर हो गए थे। तभी अचानक मेरे दादाजी का आगमन मेरे घर पर हुआ। मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी। मेरी अवस्था देखकर दादाजी की आंखों में आंसू झरझर कर बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी लड़की काफी दुखी है तथा मुझे गुरुजी की आवश्यकता है। मैंने भी दादाजी को अपनी भीगी हुई आंखों से बताया कि अब मुझे गुरुजी की आवश्यकता है। थोड़े समय के पश्चात मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के पास पहुँचते ही गुलाबों के फूलों की सुगंध आने लगी। मैं काफ़ी समय तक वहाँ बैठी रही। मेरी आंखों में निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। पहले दर्शन के बाद जब गुरुजी से भेंट होती थी तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के बाद मुझे शांति प्राप्त हो जाती थी। गुरुजी उस समय ज़्यादा बात नहीं करते थे। उस समय मेरी बुद्धि में यह बात समझ में नहीं आई कि मेरे आंसू ही मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इसी बीच मेरे पति ने शराब का सेवन अधिक कर लिया। वे अपने सारे उत्तरदायित्वों को भूलकर शराब पर पैसा पानी की तरह से बहा रहे थे। सुबह से शुरू होते थे और रात को शराबबाजी खत्म होती थी, जब तक शरीर निढाल होकर गिर नहीं पड़ता था। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। बोले, ऐसे गुरु तो सैकड़ों मारे मारे फिरते हैं, मैं किसी गुरु के पास नहीं जाता। तुम तो पढ़ी लिखी कम रूढ़िवादी ज़्यादा लग रही हो। गुरुजी के पास जाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समय व्यर्थ करना है। नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लेबनान में ट्रांसफ़र हो गया था। यहाँ आकर तो उन्होंने हर हद पार कर दी। नशेबाजी का चक्र इतना तेजी से बढ़ा कि उनको किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। अब समस्या गहरा गई थी। उनकी एक किडनी खराब हो गई थी। शारीरिक रूप से लाचार हो गए थे। जब उनका मेडिकल टेस्ट कराया तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि इनके लिए दूसरी किडनी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं पागल होने की स्थिति में आ गई। मैंने कभी भी अपने घर में किसी भाई, चाचा, पापा, दादा को कोई नशा करते हुए नहीं देखा था। मेरी हालत अब पागलों जैसी हो गई। किडनी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो इतनी जल्दी मिल जाए। काफ़ी महंगी मिलती है, चलो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किडनी का दान दातार तो मिलना चाहिए। अब मेरे सामने यह समस्या आई। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जरी होगी और कोई आवश्यक नहीं कि सर्जरी का रिजल्ट ठीक ही आवे। इसी बीच डॉक्टरों से बातें हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि आपके पति ने एक बूंद भी अल्कोहल की ली तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन से पहले ही जान जा सकती है। मैं विदेश में थी, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे माता पिता गुरुजी के दरबार में नियमित हाजिरी लगाते रहे। गुरुजी ने उनको कहा कि उन लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी करा के भारतवर्ष बुला लो। हॉस्पिटल से अवकाश प्राप्त करके हम लोग दिल्ली वापस आ गए। मैं अपने पति को समझा बुझा के किसी तरीके से गुरुजी के मंदिर ले आई। यहाँ आने पर वो एक कोने में चुपचाप बैठे रहे। गुरुजी से शिकायत के रूप में बोले कि इतनी थकान हो रही है, फिर भी यह मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आई है। उनकी बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि ये गुरुजी से किस तरीके से बातें कर रहे हैं। गुरुजी के पास हर व्यक्ति नहीं आ पाता है। ये तो मेरे परिवार की वजह से गुरुजी के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। कहते हैं जब आदमी का समय खराब होता है
तो वह व्यक्ति इस तरह की बातें करता है। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से इन्हें बचाने के लिए बहुत प्रार्थना की तो गुरुजी बोले, यह व्यक्ति नास्तिक है तो मैं कैसे इसकी सहायता कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अकेले ही गुरुजी के पास जाने लगी, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे। जिस प्रकार सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री यमराज से भिड़ गई थी, उसी प्रकार मैं भी किसी प्रकार से इनके प्राण बचाना चाहती थी, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जाता और हमारे हिंदू धर्म में हमेशा महिला को ही बलिदान देना पड़ता है। क्या क्या सपने देखे थे और क्या हो गए। खैर, किसी भी प्रकार से अब शराबी पति की जान बचाना चाहती थी। तभी एक घटना घटी जिसने मुझे झिझोर कर रख दिया। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। भय के कारण मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। कमरे के सारे पर्दे हिलने लगे। आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते सफेद प्रकाश दिखाई दिया जो मेरे मस्तक पर आ रहा था। उस सफेद प्रकाश के मध्य गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी डरना नहीं, मैं तेरे पति को स्वस्थ करने आया हूँ। एक छोटा सा ऑपरेशन करूँगा, उसके बाद यह ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, अब तेरा पति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय ऐसी गंध आ रही थी जैसे ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन थिएटर में आती है। करीबन 15 मिनट के बाद गुरुजी वहां से चले गए। उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गई। उस दिन को बीते हुए करीबन 6 साल हो गए हैं, परंतु पति ने अपने नशे की आदत अभी तक नहीं छोड़ी है। मेरे परिवार वाले और मैं आश्चर्यचकित हैं कि जब डॉक्टरों ने एक बूंद भी मना कर दी थी तो ये किस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कैसे गुरुजी उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस घटना से मेरे पति एकदम बदल गए और बोले, गुरुजी के प्रति अब मेरा नजरिया बदल गया है। वो गुरुजी नहीं बल्कि भगवान शिव का मानव रूप हैं, जिन्होंने इस युग में न जाने कितने लोगों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसी समय उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो जाती है। ना तो एक श्वास हम ज़्यादा ले सकते हैं और ना ही एक श्वास कम, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने की सुप्रीम पावर भगवान शिव के पास है। वे ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। उन्होंने ही मेरे जीवन की इस गाथा को पुनः लिखा है। गुरुजी के इतने बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ है। हम उनका यह ऋण जीवन में कभी नहीं उतार सकते। एक बार मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ गुरुजी के एम्पायर स्टेट गई। मैंने उन लोगों से पहले से ही बोल दिया था कि गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं है। जब उन लोगों ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो जो भी मन्नतें उनकी थीं वो गुरुजी ने पूरी कर दी। गुरुजी के पास जो भी व्यक्ति जाता था कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। कभी भी किसी को गुरुजी मना नहीं करते थे। उनके स्नेह की सीमा नहीं थी। आस्तिक हो या नास्तिक, सबको ब्लेसिंग्स मिलती थी। कभी भी गुरुजी किसी से कोई मांग नहीं करते थे। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शनों को आते थे और गुरुजी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते थे। कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जो कि असंभव हो सके। अंत में गुरुजी की प्यारी संगत से मेरा निवेदन है कि हम गुरुजी द्वारा दिए हुए सिद्धांतों पर चलें तो उनकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहेगी। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।